जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि सब लोग आप लोग जान रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है। अगर हम बात करें भारत के बंदरगाहों की, तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं तथा लगभग 187 छोटे बंदरगाह हैं। अगर हम बात करें बंदरगाहों की, तो बड़े बंदरगाहों का जो संचालन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और छोटे बंदरगाहों के द्वारा जो छोटे बंदरगाह हैं उनका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें बंदरगाहों की दोस्तों, तो भारत में कुल बड़े 13 बंदरगाह हैं। ठीक है दोस्तों, कुल बड़े बंदरगाहों की बात करें तो बड़े 13 बंदरगाह हैं, और छोटे बंदरगाहों की बात करें तो 187 छोटे बंदरगाह हैं। बंदरगाह होते क्या हैं दोस्तों? समुद्र तट के किनारे एक ऐसी जगह जहां समुद्री जहाज आके रुकें और वहां पे अपना सामान उतारें और सामान को चढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, उस जगह को हम लोग बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह। इन्हें शिपयार्ड और डॉकयार्ड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के बंदरगाहों की, तो कांडला बंदरगाह, कांडला जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ये देखिए नक्शा के द्वारा आप समझिए, ये जो कांडला है यहाँ पे अवस्थित है। इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, और ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं मुंबई की। अगर हम कांडला की बात करें दोस्तों, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, कर मुक्त बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, ज्वारी बंदरगाह है, यहाँ ज्वार और भाटा जब आते हैं तो यहाँ इसीलिए इसे ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है। अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई बंदरगाह आपका है जो कि सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है, कांडला का विकास कब हुआ था? मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए कांडला का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें निहायवा सेवा की, तो निहायवा सेवा जो बंदरगाह है आपका एकदम नवीनतम बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और निहायवा सेवा का नया नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं मारमागुआ की। मारमागुआ जो कि गोवा राज्य में स्थित है, मारमागुआ गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं न्यू मंगलोर की। न्यू मंगलोर जो कि आपके बेंगलोर में स्थित है। न्यू मंगलोर, ठीक है दोस्तों, बेंगलोर यानी कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। ठीक है, कोचीन, कोची बंदरगाह आपका केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। कोचीन आपका केरल राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें कोची की, तो अरब सागर की जो रानी है कहा जाता है, वो कोची बंदरगाह को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं तूतीकोरिन की, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसी की बात अगर हम बात करें चेन्नई, चेन्नई चेन्नई आपका एक बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, और ये सबसे पुराना बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है, यानी मैन मेड बंदरगाह है। इसके बाद इसी के पास में एन्नौर बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, एन्नौर। उसके बाद हम बात करते हैं विशाखापट्टनम की, जो कि आप, तो विशाखापट्टनम एक ऐसा बंदरगाह है जो सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे एक पहाड़ी है डॉल्फिन नोज, उस पहाड़ी के पीछे ये बंदरगाह है। कौन सी पहाड़ी है? डॉल्फिन नोज, नोज, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे ये बंदरगाह सेफ बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, उसके हम बात करते हैं पारादीप। पारादीप आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, पारादीप आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर उसके बाद हम बात करें हल्दिया, हल्दिया आपका नदी के ऊपर बना हुआ एक बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, हल्दिया, हल्दिया के ऊपर कोलकाता है, कोलकाता है, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका पोर्ट ब्लेयर है। तो भारत में कुल इस तरह से दोस्तों 13 बंदरगाह हो जाते हैं आपके। अगर हम बात करें कांडला, गुजरात राज्य में स्थित है आपका, मुंबई महाराष्ट्र में है, न्यायवा सेवा जिसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू है, कांडला का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, मारमागोवा आपका गोवा राज्य में स्थित है, न्यू मंगलोर कर्नाटका में स्थित है, कोचीन आपका केरल में स्थित है। कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे आया था। ठीक है,
केरल राज्य में स्थित आपका एक वो बंदरगाह है, आपको उसका कमेंट करके बताना है, ठीक है। तूतीकोरिन की, तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एन्नोर आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई जो कि आपका सबसे कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पारादीप आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। हल्दिया और कोलकाता डायमंड हार्बर ये छोटे छोटे बंदरगाह हैं जो कि आपके पश्चिम बंगाल कोलकाता राज्य में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत के ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, ये वाले हिस्सा पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। अगर हम बात करें भारत में तो बड़े 13 बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाहों की बात करें 187 छोटे बंदरगाह हैं लगभग, ठीक है दोस्तों। अरब सागर आपका इधर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, नीचे आपकी श्रीलंका है, हिंद महासागर में विस्तृत है, ठीक है दोस्तों। फिर से हम देख लेते हैं एक बार बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो 13 कुल बड़े बंदरगाह हैं और 187 छोटे बंदरगाह हैं। सबसे पहले की बात करते हैं हम, कांडला है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय नया नाम है इसका, गुजरात में राज्य में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक ज्वारी बंदरगाह है दोस्तों और टैक्स फ्री यानी कर मुक्त बंदरगाह है। उसके बाद बात करते हैं मुंबई, जो कि आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। न्यायवा सेवा, कांडला का विकास हुआ था बेटा दोस्तों मुंबई के भार को कम करने के लिए। बात करते हैं न्यायवा सेवा, इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मारमागुआ गोवा राज्य में स्थित है आपका दोस्तों। न्यू मंगलोर कर्नाटका में है। कोची आपका केरल राज्य में स्थित है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में किस बंदरगाह पे आया था, आपको कमेंट करके बताना है। तूतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता और आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज पसंद आई होगी। नक्शा के द्वारा या मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।